वेलकम व्यूअर्स वंस अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 क्लास 7 का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 डिस्कस किया था। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन 3 से क्वेश्चन 7 तक करेंगे। हो कुछ भी पूछना हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 369 डिवाइडेड बाई क्या होगा इज इक्वल टू 369 होगा। सेम वैल्यू लाना है तो किससे डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड कर देंगे। ब्लैंक में आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है -75 डिवाइडेड बाई वाट इज इक्वल टू -1। यहाँ हमें -1 लाना है, यानी 1 लाना है तो 75 को 75 से ही डिवाइड कर देंगे। और चूँकि माइनस आना चाहिए तो एक माइनस होगा एक प्लस होगा, देयरफॉर हम लोग +75 से डिवाइड करेंगे। यहाँ सी है -206 डिवाइडेड बाई वाट इज इक्वल टू 1 आना चाहिए तो सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, मतलब 206 से। और प्लस में आना चाहिए तो दोनों माइनस होना चाहिए, जिससे कि माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ -206 से डिवाइड करेंगे। तो आई एम श्योर कि ये सारे क्वेश्चंस अब बिल्कुल इजी हो गए हैं, बट वी विल स्टिल डिस्कस। तो नेक्स्ट है डी है -87 डिवाइडेड बाई व्हाट इज इक्वल टू 87। तो सेम आना चाहिए तो 1 से डिवीज़न कर देंगे, और चूँकि प्लस आना चाहिए तो -1 से करेंगे, जैसे कि -1 माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा और 1 से डिवाइड करने पर 87 ही रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू -87 आएगा। 1 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करने पर वही सेम नंबर आता है, तो यहाँ पे हम लोग सेम नंबर को डिवाइड करेंगे, यानी -87 को डिवाइड करेंगे। ओके। नेक्स्ट है क्या चीज़ को डिवाइड करें 48 से कि -1 आए। तो 48 को 48 से ही डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और माइनस चाहिए हमें तो एक माइनस होना चाहिए, तो -48 को डिवाइड करेंगे। ओके। तो अभी तक के क्वेश्चंस तो इजी लग रहे थे। अब इसमें क्या करें, 20 डिवाइडेड बाई व्हाट इज इक्वल टू -2। तो यहाँ जी नंबर क्वेश्चन को हम लोग ट्रांसपोज करके सॉल्व करेंगे। ट्रांसपोज आप सारे क्वेश्चंस में कर सकते हो और ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो 20 डिवाइडेड बाई हाउ मच, हम लोग यहाँ पे -2 से 20 को डिवाइड कर देंगे तो आता है 10। तो 10 विल बी द आंसर। मतलब को समझना बहुत ही ईजी है। देखिए जिस नंबर को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं वो यहाँ डिविडेंड है, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं मतलब डिवीज़न के बाद जो हम लोग लिख रहे हैं वो इसका डिवाइज़र है, और इज इक्वल टू के बाद जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है वो कोसेंट है। तो अगर तीनों में कोई भी चीज़ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग एक दूसरे से डिवीज़न करके या मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। अगर डिविडेंड दिया हुआ है मतलब फर्स्ट वाला नंबर तो, और कोसेंट दिया है तो कोसेंट से डिविडेंड को डिवाइड करेंगे तो डिवाइज़र आएगा, और डिवाइज़र से डिविडेंड को डिवाइड करेंगे तो कोसेंट आएगा। और अगर फर्स्ट वाला नंबर यानी डिविडेंड नहीं दिया हुआ है तो हम लोग डिवाइज़र और कोसेंट दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा डिविडेंड। ये तो आपको पहले से पता होगा। डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है 0 है, इसलिए हम लोगों को जस्ट डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एच व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाय 4 टू गेट -3। यहाँ पे जैसे मैंने अभी फॉर्मूला बताया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोसेंट। तो यहाँ डिवाइज़र दिया हुआ है 4 और कोसेंट दिया हुआ है 3, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 3 12 होता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 12, एंड 12 जो है माइनस में आएगा क्योंकि एक माइनस है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद -12 होगा इसका आंसर। 5 pairs of integers a b such that a divided by b is equal to -3. One such pair is 6 divided by -2 because 6 divided by -2 is equal to -3. इस तरह से दो नंबर लेना है a और b कि b से a को जब डिवाइड करें तो -2 आना चाहिए। देखो यहाँ -3 आना चाहिए। -3 मतलब एक नंबर, दोनों में से कोई भी एक नंबर माइनस हो सकता है, और जो है आना चाहिए हमारे पास 3।
यहाँ देखो सबसे इजी तरीका ये है कि हम लोग बी का कोई भी नंबर ले 5 नंबर और उसका 3 टाइम्स कर दें जो कि ए होगा। तो 3 टाइम्स होगा तो बी से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। और आप कोई सी भी माइनस ले सकते हो, ए लो माइनस या बी लो माइनस। तो चलो हम लोग बी लेते हैं 2, तो ऊपर होना चाहिए 2 3 6, तो ऊपर -6 आ जाएगा। और चलो अब लेते हैं 3 बी का, तो -3 भी ले सकते हैं। -3 लेंगे तो ऊपर 3 3 9, मतलब कि 9 होना चाहिए और वो प्लस होना चाहिए क्योंकि हमने बी को -3 लिया है। अब ले लेते हैं -4, 4 3 12 होता है तो 12 ले लेंगे ए, और दोनों में से कोई एक होगा माइनस, और इस तरह से टोटल 5 हम लोग बना लेते हैं जो मैंने लिखा है, देख लो। The temperature at 12 noon was 10 degrees above zero. If it decreases at the rate of 2 degrees centigrade per hour until midnight, at what time would the temperature be 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो ज़ीरो? बिलो ज़ीरो मतलब -8 हो जाना चाहिए। व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और फिर मिडनाइट को यानी 12 AM को कितना टेम्परेचर रहेगा। इसमें देखो कि सबसे पहले हम लोग को बताना है कि टेम्परेचर कितने बजे -8 डिग्री हो जाएगा। क्यों बिलो 0 डिग्री के 8 डिग्री होगा, मतलब -8 डिग्री कब हो जाएगा। तो सबसे पहले जब 12 o'clock 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 10 डिग्री से 0 डिग्री तक 10 डिग्री हुआ, और प्लस 0 से लेकर -8 तक 8 डिग्री हुआ, यानी 10 + 8 टोटल हमें कितना घटाना है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड घटना चाहिए, तब -8 डिग्री पर आएगा। इसको आप नंबर लाइन पे भी देख सकते हो कि 10 से लेकर -8 तक जाने में टोटल 18 डिग्री लगता है। अब नेक्स्ट चीज़ है कि 1 घंटे में मतलब 1 आवर में 2 डिग्री घटता है, तो 1 डिग्री कितने में घट जाएगा, हाफ आवर्स में, आधे घंटे में घटेगा। ओके, तो आधा घंटा करके हम लोगों को 18 टाइम्स मतलब 18 बार आधा घंटा घटाना है। तो 1/2 × 18 कर देंगे, और 2 से काट देते हैं 18 को, तो 9 आवर्स आता है, मतलब 9 घंटा लगेगा इसको -8 डिग्री पहुंचने में। तो 9 आवर्स हम लोग 12 o'clock में, मतलब आफ्टरनून का जो 12 o'clock है उसमें 9 आवर्स ऐड कर देंगे। ऐड करने पर 21 आवर्स होगा। और अगर हम लोग AM और PM में चेंज करें तो 12 के बाद 1 से स्टार्ट होता है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 ऐड किए हम 12 के बाद, 9 आवर्स ऐड किए थे तो 9 PM हो जाएगा। ओके, और अब हमें बताना है कि 12 o'clock तक इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा। ये 1 आवर में घटता है 2 डिग्री और 9 PM में इसका है -8, तो 9 के बाद होता है 10 11 12, मतलब 3 आवर्स ये होगा। तो 3 × 2 6 डिग्री और घट जाएगा, तो -8 + -6 हो जाएगा। 8 और 6 को ऐड कर दीजिए क्योंकि माइनस में है, तो -14 डिग्री होता है। इन अ क्लास टेस्ट +3 marks are given to every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any question. Number 1 question है, राधिका scored 20 marks if she has got 12 correct answers. How many questions has she attempted incorrectly? Second है, मोहिनी scores -5 marks in the test though she has got 7 correct answers. How many questions has she attempted incorrectly? Rakesh scores 18 marks by attempting 16 questions. How many questions has he attempted correctly and how many has he attempted incorrectly? देखो 3 मार्क्स मिल रहे हैं करेक्ट आंसर के और -2 मिल रहे हैं इनकरेक्ट के। पहले नंबर क्वेश्चन में राधिका का स्कोर आया है 20 मार्क्स, लेकिन उसने अटेम्प्ट किया है करेक्ट आंसर 12, तो 12 के लिए उसको 3 मार्क्स करके मिलेगा, तो 12 × 3 होता है =36 होता है, लेकिन आया है 20, तो उसको इनकरेक्ट के लिए -2 करके मिला है। कितना मिला है, 20 - 36 कर देते हैं, हमें आता है 16, यानी 16 मार्क्स उसका घटा है। अब हमें 16 को जो है 2 करके मतलब वो माइनस होगा, तो 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे 16 को,
तो 2 8 जा 16 होता है, तो देयरफॉर उसने 8 जो क्वेश्चन है वो गलत किया है। नेक्स्ट है मोहिनी को -5 मार्क्स मिला है, जबकि उसने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं, 7 करेक्ट किए हैं। मतलब 7 × 3 करने पर उसके मार्क्स करेक्ट आंसर्स के होते हैं 7 3 जा 21, लेकिन उसको -5 आया, मतलब 21 नंबर लाइन में देखो तो 0 से लेकर 21 और -5 दोनों मार्क्स को ऐड करने पर होता है 26। या फिर हम लोग मार्क्स डिफरेंस निकाल लेते हैं, जो आए हैं -5 में से माइनस कर देते हैं जो उसको मिले थे 21 को, तभी भी -26 होता है। मतलब उसके 26 मार्क्स कम हुए हैं। कैसे कम हुए हैं? -2 करके हुए हैं, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं 26 को, तो 13 क्वेश्चंस उसने रॉन्ग किए हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें राकेश ने स्कोर किया है 18 मार्क्स और उसने अटेम्प्ट किया है 16 क्वेश्चंस। तो टोटल 16 क्वेश्चन में कितने जो हैं उसने करेक्ट किए हैं और कितने जो है उसने इनकरेक्ट किए हैं, ये बताना है। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उससे हम लोग एक क्वेश्चन बना लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टोटल मार्क्स दिया हुआ है विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय राकेश इज इक्वल टू है 18 और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो उसने अटेम्प्ट किए हैं वो दिया हुआ है इज इक्वल टू 16। अब हमें पता है कि 3 मार्क्स मिलते हैं करेक्ट आंसर्स के लिए, तो 3 × नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स करें तो वो करेक्ट आंसर्स के मार्क्स होंगे, और नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स × -2 वो इनकरेक्ट आंसर्स का मार्क्स होगा। और अब दोनों मार्क्स को जब हम लोग प्लस करेंगे तो टोटल मार्क्स होना चाहिए 18। तो ये इक्वेशन बन जाता है। अब इस इक्वेशन में 2 क्वांटिटी अननोन है जो कि नंबर ऑफ़ करेक्ट आंसर्स का है और नंबर ऑफ़ इनकरेक्ट आंसर्स का है, पर हम लोगों को ये पता है कि उसने टोटल 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, तो हम लोग नंबर ऑफ़ इनकरेक्ट आंसर्स को लिख सकते हैं 16 माइनस नंबर ऑफ़ करेक्ट आंसर्स। अब इक्वेशन में एक ही अननोन क्वांटिटी है और अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। अब इस इक्वेशन में मैं सेकंड पार्ट को पहले मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, जिसमें 2 टर्म्स है 16 माइनस नंबर ऑफ़ करेक्ट आंसर्स इंटू -2 है। तो -2 से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किए तो 16 × -2 हुआ -32 और माइनस नंबर ऑफ़ करेक्ट आंसर इंटू -2 हुआ +2 × नंबर ऑफ़ करेक्ट आंसर्स is equal to 18। 3 number of correct answers plus 2 number of correct answers, तो टोटल हो जाते हैं 5 number of correct answers और -32 को हम लोग राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा 18 के साथ। टोटल इसका होगा 50 और अब हम लोग 5 नंबर ऑफ़ क्वेश्चन करेक्ट आंसर्स में से 5 को लाएंगे राइट हैंड साइड, तो 5 मल्टीप्लाइड था आके डिवाइड हो जाएगा और 5 से हम लोग 50 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10, मतलब नंबर ऑफ़ करेक्ट आंसर्स उसने 10 किए हैं। और 16 से माइनस कर देते हैं नंबर ऑफ़ करेक्ट आंसर्स को, 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6 इनकरेक्ट आंसर्स उसने किए हैं। गाइज होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फॉर एनीथिंग इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखो, तो मैं वहाँ पे ज़रूर आंसर करूँगी और आपको क्लैरिफाई हो जाएगा सब चीज़। एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। इफ़ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर above the ground level, how long will it take to reach -350 मीटर? -350 मीटर तक ये जाएगा एलिवेटर, और एलिवेटर जो है कितना ऊपर है, 10 मीटर है ग्राउंड के ऊपर, मतलब 10 मीटर प्लस ये -350 मीटर जो नीचे जा रहा है वो जो कि लोअर साइड जा रहा है इसलिए माइनस में दिया हुआ है, तो टोटल हम लोग उसको प्लस करेंगे। 10 मीटर ऊपर का जो प्लस है माइनस मतलब डिफरेंस ले रहे हैं हम लोग, अपर 10 मीटर से लेकर -350 तक कितना डिफरेंस है, तो होता है 10 मीटर माइनस -350 दैट इज़ इक्वल टू 360 मीटर, मतलब उसको ट्रैवल करना है 360 मीटर। अब देखो कि 1 मीटर उसको 6 मीटर उसको ट्रैवल करने में 1 मिनट लगता है, क्योंकि दिया हुआ है कि इट डिसेंड्स 6 मीटर पर मिनट।
अगर 6 मीटर उसको डिसेंड करने में, नीचे जाने में 1 मिनट लगता है, तो 1 मीटर में कितना लगेगा? 1/6 टाइम्स लगेगा, मतलब 1/6 मिनट लगेगा। ओके, तो 1/6 मिनट में 1 मीटर जाता है, तो 5 मीटर जाने में इंटू 5, 10 मीटर जाने में इंटू 10, एंड लाइकवाइज 360 मीटर जाने में इंटू 360। तो 6 से काट देती हूँ, कैंसिल करती हूँ, नीचे है 6, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 और 0। तो 60 मिनट्स उसको लगता है पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करने में। 60 मिनट्स जो है इक्वल होता है 1 आवर के, देयरफॉर उसको 1 आवर लगता है उसको पूरा नीचे तक जाने में।